हेलो दोस्तों, आज हम SS 304 की एक आरओ कंट्रोल पैनल है जिसमें टोटल 4 अलग अलग पार्ट बढ़ते हैं। तो मैं उसका एटलीस्ट बेसिक आपको डेमो करके बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। उसको हम पहले पावर चालू करेंगे। तो ये पैनल में क्या क्या लगा हुआ है, तो एक तो HMI है जो ह्यूमन मैन इंटरफेस, इससे पूरा जो भी ऑपरेटर है ऑपरेट करेगा। दूसरा आता है एक मास्टर स्विच और एक मैनुअल स्विच। अगर PLC HMI में कुछ खराबी आती है तो ये मैनुअल करके आप पूरा पंप मैनुअल मोड में चला सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हमको ये मास्टर ऑटो पे रखना होता है। ये कोई भी फॉल्ट आता है रीसेट होता है, कुछ भी फॉल्ट आता है इमरजेंसी स्टॉप। ये अगर सिंगल फेस प्रिवेंटर हमने डाला है, कोई भी फेस सीक्वेंस फेस फेलर है तो ये लैंप आ जाएगा और आपका पैनल आगे चलेगा नहीं। हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसमें हमने टोटल 4 टेम्परेचर कंट्रोलर लगाए हैं, जिसका मैं आगे बताता हूँ क्या है। ये हमने एक रेक्टिफायर लगाया है जो RO TDS को एकदम जीरो करता है। तो ये वोल्टेज DC बताता है, वोल्टेज एम्पियर बताता है, मीन्स DC एम्पियर बताता है। उसके बाद आता है ORP मीटर, 2 ORP है, 2 CT कंडक्टिव मीटर है, 2 PH मीटर है और एक कंडक्टिव मीटर है जो लास्ट में लगता है। लास्ट में ये कुछ भी अलार्म आता है तो हूटर बजेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अंदर से कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में HMI को मैं 1 by 1 स्क्रीन बताता हूँ। तो ये हमारा SMPS है जो 230 वोल्ट 24 वोल्टेज है। ये जो मैंने अभी बताया था सिंगल फेस प्रिवेंटर SPP है। उसके बाद ये कंट्रोल MCB है। ये पूरा PLC मॉड्यूल है जो डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट है। ये हमारा VFD है। हमारा एप्लीकेशन में 2 प्रेशर बूस्टर पंप है जो प्रेशर को यानी पानी का प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। तो इसके लिए हमने 2 पंप यूज़ किए हैं, उसका ये VFD है। और ये RO-HPP यानी RO हाई प्रेशर पंप के लिए VFD है। उसके बाद ये सब रिले कार्ड है जो 24 वोल्ट इनपुट और जो इसका जो कॉमन NOS है उसमें हम 230 वोल्ट AC या 24 वोल्ट DC यूज़ करके पूरा जो भी है MCB और ये कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए चलाते हैं। उसके बाद आता है ये हमारा SSR है, ये जो है जो हीटर को ऑन ऑफ करता है। ओके, और ये हमने लैपटॉप के लिए प्लग दिया है। और जो इसका जो भी स्विच है ये ट्यूबलाइट के लिए है। उसके बाद में पूरा टर्मिनल डायग्राम है जिसमें हम मोटर को कनेक्ट करते हैं, डोजिंग पंप को कनेक्ट करते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट जो फील्ड से आते हैं उस सबको कनेक्ट करते हैं। और 2 हमारे ये कूलिंग फैन है, एक कूलिंग फैन इधर है और दूसरा कूलिंग फैन हमने इधर रखा है। ओके, तो और ये हमारा मेन स्विच है जो बाहर से ऑपरेट होता है जो ऑन ऑफ करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं HMI में हमारा कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा ये स्क्रीन खुलेगा। उसके बाद में जब भी हम जाएंगे तो ये मेन मेनू है जिसमें ऑटो मैनुअल मोड, प्री ट्रीटमेंट, हमारे टोटल 4 पार्ट जैसे मैंने बताया। प्री ट्रीटमेंट है, फर्स्ट पास RO है, हाइड्रोनिमेटिक यानी ये प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम है, HSRO EDI सिस्टम, टोटल 4 पार्ट है। तो हमने 4 अलग अलग स्क्रीन बनाया है। उसके बाद में कैलिब्रेशन है, जितने भी 4 to 20 मिली एम्पियर के हमारे इनपुट्स है, एनालॉग इनपुट्स, उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं इधर से। और ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स यानी कितना टाइमिंग रखना है, कब ये ट्रिप करना है, कितना लेवल पे इसको स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, ये पूरा पैरामीटर में आएगा। ये PLC इनपुट आउटपुट जो डिजिटल इनपुट आउटपुट का स्टेटस बताता है। ये अलार्म है, ये प्रिंट है, अगर आपको आपका जो भी डेटा है प्रिंट करवाना है प्रिंटर में, या फिर पीछे एक USB लगा के डेटा लॉगिन करना है तो डेटा लॉगिन भी कर सकते हैं। ये पासवर्ड सेटिंग है। तो इसमें जो भी ऑनर है वो ऑपरेटर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, मैनेजर के लिए पासवर्ड सेट कर सकता है। तो कौन सा चीज़ कौन ऑपरेट कर सकता है ये इधर से तय होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पूरा बेसिक अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ऑटो मैनुअल, तो उसमें ये ऑटो और मैनुअल मोड है। तो हम ऑटो मोड करेंगे तो प्री ट्रीटमेंट में सीधा इधर जाएंगे, इसको स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो इधर से पंप स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। ओके, फिर आएगा हमारा, फिर मैं वापस चला जाता हूँ, ऑटो मैनुअल में आया, फिर फर्स्ट पास RO में आया, उसमें भी
आपका ये ऑटो में रहना चाहिए, जो भी ये स्विच है मैनुअल स्विच, तभी आपका आगे स्टार्ट होगा। अभी इसमें ORCP ओजोन रिसर्कुलेशन पंप, सॉफ्ट वाटर स्टार्टर पंप, और ये हमारा फर्स्ट पास RO का इधर से स्टार्ट होता है, और LPS HPS जब भी ओके होता है तभी ये पानी आगे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आएगा, हम वापस होम में जाएंगे। तीसरा आएगा HNP सिस्टम, प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम। ये हमारे 2 VFD पंप, जैसे मैंने बताया अंदर 2 VFD के, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो हमने जितना सेट प्रेशर रखा है 6 या 4 या 3, तो इस हिसाब से ये पंप्स ऑन अप होंगे। ये दोनों पंप अभी वर्किंग में, अभी आप एक पंप भी चला सकते हो, और या फिर बंद करोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम पूरा जो सेट प्रेशर है उस हिसाब से कास्केडिंग यानी ऑल्टरनेटिव भी चलेंगी, का जो भी टाइम सेटिंग है, पैरामीटर्स वगैरह है, वो इधर से पासवर्ड, ये पंप का टोटल ऑपरेटिंग आवर बताते हैं। ये मेन पेज में आ गए, तो इधर से आप खाली एक ही स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो पूरा प्रेशर बूस्टिंग कांस्टेंट प्रेशर चलता रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी होम में आए, उसके बाद HSRO EDI सिस्टम। इसमें भी पूरा RO प्लांट जैसा है, लेकिन लास्ट में हमने EDI जो रेक्टिफायर यूनिट लगाया है, क्योंकि देखो ये RO पास 1 का पानी इधर गिरेगा तो उसका ऑलमोस्ट 10 या 8 TDS आएगा, और ये जो भी 8 TDS इसमें आएगा तो इसमें समझो 3 TDS आएगा RO पास 2 में से, और ये रेक्टिफायर में से होके अगर EDI मॉड्यूल से DC वोल्टेज एनोड कैथोड से थ्रू पास होएगा तो ये ऑलमोस्ट 0 TDS का पानी हो जाएगा, और ये सब आपको रीडिंग भी बताएगा, और ये पानी फाइनल प्रोडक्ट वाटर स्टोरेज टैंक में आता है। इसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जस्ट इधर से है, ये VFD थ्रू है। ओके, और ये पूरा सिस्टम स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा, और इसका पैरामीटर में जाने के लिए पूरा पासवर्ड सिस्टम रखा है, तभी आदमी पासवर्ड डाल के जा सकता है। ये पूरा पासवर्ड सिस्टम है। ओके, और अभी बाद में हम आएंगे मेन मेनू में। ओके, तो ये पैरामीटर में जाने के लिए जैसा मैंने बताया, ये पास 1 का पैरामीटर है, HSRO का पैरामीटर है, ये सब टैंक का लेवल है 4 to 20 मिली एम्पियर उसका ये है। अगर आपका RO प्लांट 2 घंटे से ऊपर बंद रहता है तो ये रिस्टार्ट के लिए पूरा ऑटो इंटरवल टाइमिंग है कि प्लांट आपका कुछ घंटों के बाद जैसे आपने इधर डाला है तो वो रिस्टार्ट होके बंद हो जाएगा। ओके, अभी हम आ जाएंगे पैरामीटर के बाद PLC इनपुट आउटपुट। अभी जितने भी DIDO है, समझो आपका X0, ये जो हमारा ऑटो ऑन है सिस्टम है, ये जो हमारा ऑटो ऑन सिस्टम है ये X0 दिया है। तो अभी मैं देखो इसको बंद करता हूँ तो पूरा सिस्टम भी बंद हो जाएगा, तो आप इधर से आप मॉनिटर भी कर सकते हो। सेम आप इमरजेंसी दबाओगे तो हुटर भी बजेगा। ओके, ये रीसेट किया तो अभी देखो रीसेट का भी आपको पूरा मॉनिटर सिस्टम बताएगा। इधर से आप कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते हो, जस्ट आप मॉनिटर कर सकते हो। तो ये PLC IO का था। उसके बाद में अलार्म का था। ओके, अलार्म जो भी एक्टिव अलार्म है, अभी देखो समझो मैंने ये इमरजेंसी दबाया तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तो ये एक्टिव अलार्म इधर बताएगा। उसके बाद में अलार्म हिस्ट्री, जितने भी पूरे दिन में जितने भी आए वो टाइमिंग के साथ पूरा अलार्म हिस्ट्री में रहेगा, जितने भी फॉल्ट्स हैं। ओके, तो अभी मैं अलार्म ये खोल देता हूँ तो अलार्म क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद आएगा प्रिंट का, जैसे मैंने बताया वो भी पासवर्ड सेटिंग है। ओके, तो ये प्रिंट का जब भी आप पीछे USB लगा के मेक एक्सेल शीट करोगे तो पूरा आपका डेटा लॉगिन USB में चला जाएगा और एक्सेल फाइल उसमें बन जाएगी पूरे दिन की। और इसका इंटरवल टाइम आप इधर से डाल सकते हो, हर मिनट में चाहिए, हर 2 मिनट में चाहिए, वो आप डाल सकते हो। ओके, प्रिंट अभी हमने लगाया नहीं इसलिए आपका 0 ही रखा है। इसमें आ गए, फिर होम में आ गए पासवर्ड सेटिंग। पासवर्ड सेटिंग में फिर से आपको ओनर का पासवर्ड चाहिए तो आपको मास्टर पासवर्ड डालोगे। समझो मैंने मास्टर पासवर्ड डाला अभी, तभी लेवल 0, 1, 2, 7 आप अपने आप चेंज कर सकते हो। बराबर, ये 7 नंबर यानी ये मास्टर पासवर्ड हो गया। ओके, बाद में इसका तो मैंने बता दिया, प्री ट्रीटमेंट, फर्स्ट पास, हाइड्रो, HSRO, और ये कैलिब्रेशन लास्ट में। ये जितने भी 4 to 20 मिली एम्पियर है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डालनी है। अगर थोड़ा प्लस माइनस फील्ड में आता है तो आप मैक्सिमम वैल्यू को या मिनिमम वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करके ये प्रेजेंट वैल्यू को मैच कर सकते हो। तो यही था, ये हमारा इसमें बहुत सारा
420 मिली एम्पीयर लगा हुआ है। आरओ प्लांट का जो टेक्निकल डिटेल्स था, जो ऑपरेटिंग डिटेल्स था, उसका बेसिक बताया। उसके अंदर आप जाएंगे तो पीएलसी प्रोग्राम आता है इसका, एचएमआई का और पीएलसी का, उस सब को करके आप ये सब सीख सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।